दोस्तों, करना है आपने अपने जीवन में कुछ हटके या अलग, तो अपने काम की गति बढ़ानी होगी। जूझेंगे आप संघर्ष से तो एक दिन आपकी भी दुनिया दीवानी होगी। उसके बाद दोस्तों आपकी अलग कहानी होगी और यही आपकी सफलता की सबसे अच्छी निशानी होगी। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश से। आज आपके लिए एक प्यारी सी और खूबसूरत वीडियो लेकर के आया हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी अंधविश्वास के ऊपर निर्धारित है। जो आदमी अंधविश्वास करते हैं, भविष्य में दूसरे के बोलने के ऊपर चलते हैं और बिना ये जाने कि इसका परिणाम भविष्य में क्या होने वाला है। दोस्तों, कहानी एक नाई की है जो किसी सेठ के वहां पे काम करता था। हर रोज वो सेठ के पास बिना एब्सेंट के काम करने जाता था। मंगलवार को छोड़ के कोई भी ऐसा बार नहीं होता था जिस दिन वो काम करने नहीं जाता था। एक बार ऐसा हुआ, 3-4 दिन वो नाई सेठ के वहां पे काम करने नहीं गया। सेठ नाई का इंतजार करने लगा, परंतु नाई 4-5 दिन के बाद वापिस आ जाता है। जब सेठ ने नाई को वापिस आते हुए देखा तो सेठ हैरान रह गया। क्योंकि जो नाई हर रोज दूसरे की कटिंग करता था, दूसरे के बाल मुड़वाता था, वो आज खुद अपने बाल मुड़वा करके आया था, खुद गंजा होकर के आया था। सेठ हैरान होकर के नाई से पूछता है कि आप हर रोज दूसरे की कटिंग करते हैं, दूसरे के बालों को मुड़वाते हैं, आज आप खुद अपने बाल मुड़वा करके आए हैं, ऐसा क्यों? तो नाई सेठ को जवाब देता है, कहता है कि महाराज गंधर्व सेन की मृत्यु हुई है, उसके शौक में मैंने उसको श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने अपने बाल मुड़वाए हैं, इसलिए मैं 3-4 दिन काम पे नहीं आया। अब सेठ मन ही मन विचार करता है कि महाराज गंधर्व सेन की अगर मृत्यु हुई है तो अगर ये सिंपल सा नाई उसके लिए श्रद्धांजलि दे सकता है, 4-5 दिन छुट्टी में रह सकता है, तो मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, इससे क्यों ना मैं भी उसको श्रद्धांजलि दूं, क्यों ना मैं भी अपने बाल को मुड़वाऊं। तो सेठ दोस्तों नाई से कहता है कि मेरे बालों को भी मुड़वा दीजिए, मेरे बालों को भी काट दीजिए। क्योंकि मैं भी महाराज गंधर्व सेन को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। अब सेठ भी अपने बालों को मुड़वा देता है और इसके अलावा सेठ दोस्तों अपने घर में जो भी उसके बच्चे थे उनके भी बाल मुड़वा देते हैं। आगे चल के वजीर के साथ उनकी मुलाकात होती है। वजीर जब उसके पूरे परिवार को देखता है कि सभी ने बाल मुड़वाए हैं तो वजीर उनसे कारण पूछता है कि आप सभी लोगों ने अपने बाल क्यों मुड़वाए हैं। तो सेठ वजीर को जवाब देता है कि महाराज गंधर्व सेन की मृत्यु हुई है, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हमने अपने बाल मुड़वाए हैं। अब दोस्तों सेम वही प्रोसेस, वजीर सोचता है कि सेठ तो नॉर्मल सा आदमी है, मैं तो इससे बड़ा आदमी हूं, अगर ये बाल मुड़वा सकता है, बाल कटवा सकता है, तो मुझे भी महाराज गंधर्व सेन को श्रद्धांजलि दे देनी चाहिए और मुझे भी अपने बाल मुड़वाने चाहिए। अब वजीर भी अपने बालों को मुड़वा देते हैं, बालों को काट देता है और वजीर जब बाल काटता है तो वजीर की मुलाकात राजा से होती है और राजा वजीर से पूछता है कि भाई आपने अपने बाल क्यों मुड़वाए। तो वजीर कहता है कि महाराज गंधर्व सेन की मृत्यु हुई है, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने अपने बाल मुड़वाए हैं। अब राजा भी यही सोचता है कि वजीर तो मुझसे छोटा आदमी है, अब वजीर अगर महाराज गंधर्व सेन को श्रद्धांजलि दे सकता है तो मुझे भी महाराज गंधर्व सेन को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने बाल मुड़वाने चाहिए। और उसने अपने बाल तो मुड़वाए, उसने सारी प्रजा, वहां पे आसपास के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों के बाल मुड़वाए महाराज गंधर्व सेन को श्रद्धांजलि देने के लिए। क्योंकि उसने सोचा अगर वजीर ये काम कर सकता है तो मुझे भी करना चाहिए और सारी प्रजा को भी उसको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अब दोस्तों कुछ समय के बाद वहां पे एक संत महात्मा आते हैं। महात्मा जब उस राज्य के सभी लोगों के बाल मुड़वाए वो देखते हैं, वो कहता है कि आप लोगों ने किसके लिए बाल मुड़वाए हैं। तो प्रजा कहती है कि हमें तो राजा ने बताया बाल मुड़वाने के लिए, अब राजा को पूछिए आप। अब राजा के पास महात्मा जी जाते हैं, कहते हैं कि आपने किसके शौक में बाल मुड़वाए हैं। तो राजा कहता है कि मुझे तो वजीर ने बताया, मैंने तो वजीर के कहने पे बाल कटवाए। अब जो संत महात्मा होता है वो वजीर के पास चला जाता है, वजीर कहता है कि मुझे तो सेठ ने बताया। अब संत महात्मा सेठ से पूछता है कि आपने बाल क्यों मुड़वाए हैं। अब सेठ कहता है कि मुझे तो नाई ने बताया था, मैंने तो नाई के कहने पे बाल मुड़वाए हैं। अब संत महात्मा उस नाई के पास जाता है और नाई से पूछता है कि आपने बाल क्यों मुड़वाए हैं। अब नाई कहता है कि महाराज गंधर्व सेन की मृत्यु हुई थी, अब उसके शौक में और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने बाल मुड़वाए हैं। तो वो संत महात्मा उस नाई से पूछते हैं कि महाराज गंधर्व सेन कौन थे। तो नाई कहता है गंधर्व सेन मेरे गधे का नाम था।
अब महाराज मैंने उससे पहले इसीलिए लगाया क्योंकि उसकी वजह से मेरी रोजी रोटी चलती थी, वही मेरा सामान ढोता था, उसके बदले में मुझे पैसे मिलते थे, उसकी वजह से मैं अपना जीवन यापन कर रहा था। इसीलिए गंधर्व सेन मेरे गधे का नाम रखा था मैंने, उससे पहले मैंने महाराज लगा दिया, महाराज गंधर्व सेन नाम रखा। अब दोस्तों चाहे वो सेठ हो, चाहे वो वजीर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे उसकी प्रजा हो, बिना ये जाने कि गंधर्व सेन कौन था उन्होंने अपने बाल कटवाए। सेम वैसे ही इस दुनिया में भी हम लोग यही कर रहे हैं। अब इस कहानी का मोरल क्या है मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। मोरल को जरूर समझना दोस्तों, जो कि प्रेजेंट मोमेंट में आज के दौर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा शूट करेगा। कहानी पुरानी जरूर थी परंतु मोरल इसका बहुत ही लेटेस्ट और नया निकलेगा। सबसे पहला मोरल इसका यह है दोस्तों कि हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे अंधविश्वास में डूबे हैं। कोई फिल्मी हीरो या फिल्मी हीरोइन फैशन करता है, कोई भी फटी हुई जीन्स पहनता है या फिर छोटे कपड़े पहनता है, हम लोग उसी को फॉलो करते हैं बिना ये जाने कि भविष्य में उसका परिणाम क्या होगा और हमारे परिवार और हमारे समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम उनको देख करके वो फैशन फॉलो करना शुरू कर देते हैं। या फिर हम टेलीविजन में ऐड देखते हैं, उनको तो करोड़ों रुपए मिलता है ऐड का, चाहे वो ठंडे की ऐड हो, चाहे वो किसी अनदर प्रोडक्ट की खाने की ऐड हो। उन एड्स को देखने के बाद हम वही प्रोडक्ट बाजार से खरीदते हैं बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए, और वही प्रोडक्ट हम अपने लिए लेते हैं, वही चीज हम पीते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। उसका हमें ये पता नहीं होता कि भविष्य में हमारे जीवन में और हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या फर्क पड़ेगा, फिर भी हम उन चीजों को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्यों चलना चाहते हैं। जैसे कोई उल्टा चश्मा पहनता है हीरो, तो सामने वाले व्यक्ति भी वही फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उल्टा चश्मा ही पहन रहे हैं। चश्मा पहनने के लिए आंखों में होता है और लोग सिर के ऊपर चश्मा रखते हैं। क्यों? क्योंकि किसी न किसी हीरो को या किसी न किसी हीरोइन को उन्होंने देखा होता है। और दोस्तों इसके अलावा जैसे कोई हेयर स्टाइल देखा होगा आपने, पहले लंबे लंबे बाल होते थे, उसके बाद तेरे नाम आया, उसके बाद गजनी कट आया, अब आजकल कोई और चला हुआ है, उसको सभी लोग फॉलो कर रहे हैं बिना ये जाने कि उसका हमारे जीवन में और हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप फैशन मत करो, फैशन एक दो दिन तक चलेगा, उसके बाद बदलता रहेगा। परंतु एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, फैशन लोग क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं हम जमाने के साथ चलेंगे, अगर हम इस फैशन को फॉलो नहीं करेंगे तो दुनिया के सामने दब्बू बन करके रहेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि ये तो इंट्रोवर्ट है या ये बैकवर्ड इलाके से संबंध रखता है। दोस्तों ये बात सत्य है, आप फैशन कीजिए, परंतु उस फैशन का प्रभाव आपके परिवार में, आपके समाज में क्या पड़ रहा है उसको जरूर देखिए। चाहे कोई भी चीज आप खा रहे हैं, आप खाइए उन चीजों को, आपके शरीर में और आपके बॉडी माइंड में उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है वो चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना ये जाने कि कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो या कोई भी फैशन कर रहे हो, ये सोचते हुए कि भविष्य में समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसीलिए अगर आप फैशन कर रहे हैं, इसलिए आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा गलत बात है। अब दूसरी बात यह है दोस्तों, अगर लाखों लोग जिसको एक हीरो को देखने के बाद, एक हीरोइन को देखने के बाद वही कपड़े, वही जीन्स, वही स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो दोस्तों लाखों लोगों की भीड़ में नहीं, आप फिर करोड़ों लोगों की भीड़ में चले जाते हैं और करोड़ों लोगों की भीड़ में आपका नाम गुम हो जाता है। अगर करोड़ों जो लोग कर रहे हैं उससे हट करके कोई आप अलग काम करते हैं तो करोड़ों की भीड़ में आप एक अपनी नई पहचान बना सकते हैं। दोस्तों आपको वही काम करना चाहिए जो आपके लिए अच्छा हो, आपके परिवार के लिए अच्छा हो और आपके समाज के लिए अच्छा हो। जिंदगी कभी भी दूसरे के ढंग से नहीं जीनी चाहिए, अपने ढंग से जीने की कोशिश करनी चाहिए और उन कामों को ज्यादा महत्व देना चाहिए जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाए और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाए। बाकी दोस्तों जीवन आपका है, सोच भी आपकी है, अब क्या करना है ये भी आपको ही सोचना है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहिए। बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।